मुझे प्रॉब्लम थी नोट्स बनाने से, अच्छा। तो मैं प्रेफर करती थी कि वीडियोस में देखती रहूं और फिर बुक से सॉल्व करती सॉल्व रहूं। कर। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो मेरी नजर में ये रहता है कि उसको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है। ये तीन चीजें क्लियर हैं तो बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं। बुक सब एडवाइस कर देते हैं कि ये बुक है, ये बुक है, आप इससे पढ़ लो, लेकिन क्या पढ़ें, कैसे शुरू करें, मेरे हिसाब से वो ज्यादा परेशान करता है परेशान बच्चों करता को। है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन में एक एक चीज की कमी होती है कि लगातार मोटिवेट नहीं रह पाते, कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। आप लोग उस पे कैसा फील करते थे? दिल्ली पुलिस कैसी जॉब है लड़कियों के लिए? और अभी आप लोगों की सैलरी कितनी आती है बच्चे इन हैंड? इन हैंड अभी सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे बच्चों, आज मेरे साथ जो हैं वो एक महिला पुलिस ऑफिसर का नाम है हिमांशी डबास। ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट है और इस समय दिल्ली पुलिस में कार्य कर रही हैं। तो स्वागत है मेरे बच्चे आपका। थैंक यू सर। अच्छा हिमांशी, बता कि सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि तेरा सपना था दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर होना या सरकारी नौकरी सपना था? सर मैं 8th क्लास में थी तब से मैं बोलती आई हूँ कि मैं दिल्ली पुलिस में जाऊंगी। अब ये नहीं पता था कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है कि क्या है, लेकिन मैं 8th क्लास से बोलती आ रही थी कि मैं दिल्ली पुलिस में ही जाऊंगी। तो जबकि लड़कियों के जो टेस्ट होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, ये पुलिस फोर्स वाले तो बहुत कम होते हैं। तो तुझे ऐसा क्यों लगा कि या तेरा कौन सा ऐसा कोई इंसिडेंट हो या कोई ऐसा मोमेंट हो जो तुझे याद हो कि इस वजह से मेरे माइंड ने वो चीज तैयार की होगी? मुझे सर थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी लगती थी कि सूट करेगी यूनिफॉर्म जॉब को। और मेरे दादा जो हैं वो रिटायर्ड आर्मी कैप्टन हैं, ओके। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड वहां से भी आया। हालांकि मेरे फादर उस फील्ड में नहीं है, पर मुझे उनको देख के लगता था कि थोड़ी आर्मी जॉब या पुलिस की जॉब होनी चाहिए, थोड़ा अट्रैक्ट करती थी वो मुझे। तो तूने फिर एनडीए ट्राई नहीं किया था? मैंने एनडीए नहीं किया था, उस टाइम पे एनडीए का पता नहीं था। जब ट्वेल्थ अच्छा। क्रॉस करी ना तब गर्ल्स के लिए एनडीए नहीं होता था। ओके ओके। मैंने 2016 में ट्वेल्थ क्रॉस करी थी, अच्छा, उस तो समय नहीं उस था। समय लड़कियों के लिए एनडीए नहीं था। और इस फिर उसके बाद सीडीएस का भी तूने नहीं सोचा? सीडीएस का मैंने दिया सर 2 बार एग्जाम, पर क्योंकि मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो वो नाइस। उतना फोकस सीडीएस पे हो नहीं पाया। मतलब तूने माइंडसेट पूरी तरीके से एसएससी सीपीओ पे फोकस कर दिया था? ये सर बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, लेकिन थोड़ी सी डेस्टिनी ने अपना रोल प्ले किया, मैंने बीच में छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई से इतना परेशान हो गई थी कि सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने जब मेरा सीएचएसएल क्रॉस हुआ सबसे पहले अच्छा, तो सीएचएसएल क्लियर हुआ? हाँ जी, मुझे दिल्ली मिला था, हम्म। सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मुझे हम्म। मिला था। तो फिर मैंने उस टाइम पे ब्रेक ले लिया था कि मुझे नहीं करना। मैंने फर्स्ट टाइम सीपीओ दिया जब मैं प्रिपेयर करना शुरू किया था आफ्टर राइट। ग्रेजुएशन। हम्म। तो मेरे नंबर जो आए वो मुझे देख के ऐसा लगा कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया। मैथ में मैं अगर बताऊं तो मेरे 2.5 नंबर आए थे। ओके। वो फर्स्ट सीपीओ था मेरा, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, शायद मैथ मेरा उतना स्ट्रांग था नहीं, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से आती हूँ। अच्छा। फिर मैंने दोबारा शुरू किया, सेकंड सीपीओ अटेम्प्ट दिया, उसमें किसी रीजन की वजह से फिजिकल छूट गया। ओके। तो फिर मेरे को लगा कि शायद मेरे लिए है ही नहीं सीपीओ। फिजिकल छूट गया या फिजिकल हुआ नहीं क्लियर? फिजिकल छूट गया सर, मैं जाने ही नहीं पाई वहाँ ओके। पे, मुझे पता ही नहीं चला, कुछ नोटिफिकेशन मेरे को रिसीव नहीं हुई, तो थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन गैप रह गया, तो वो नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैं कहा शायद मेरे लिए बना नहीं सीपीओ। अब मैं इसको छोड़ती हूँ। उसके बाद मैंने यही सीएचएसएल मेरा क्लियर हो गया था और उसी टाइम फाइनल सिलेक्शन हो गया था सीएचएसएल 2021 में। ओके। तो वो हुआ तो मैंने छोड़ दिया, फिर अब मैं नहीं पढ़ रही हूँ और सीपीओ प्री आ गया फिर। अच्छा। मैंने उसको दिया और क्योंकि मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट था, तो उस वजह से भी वो प्री निकल गया हम्म। विदाउट ज्यादा प्रिपरेशन। हम्म। तो जब वो निकला तो मुझे हो पाई कि नहीं, हो सकता है और जो मैंने सोचा था उसको दोबारा परस्यू करा जाए, रीस्टार्ट किया जाए। रीस्टार्ट किया जाए, मुझे थोड़ी उम्मीद जगी और वो फिर उस अटेम्प्ट में और वो हो गया और मुझे दिल्ली पुलिस से मिल गई। ब्रिलियंट। अच्छा, तो तुम मुझे ये बता कि रीस्टार्ट करने में मतलब कितनी मेहनत लगी और माइंडसेट को कैसे तैयार किया? सर काफी प्रिपरेशन तो पहले भी कर रखी थी, तो हम्म। उतना रिस्टार्ट में प्रॉब्लम आया नहीं। हम्म। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत किया, कोप अप जल्दी हो जाता है अगर आपने पहले प्रिपेयर कर रखा है करता तो। हूँ। तो उसके बाद लगा कि हाँ हो जाएगा, जब टीम में स्कोर ठीक ठाक बना तो फिर उसके बाद मेंस की करी, फिजिकल की करी। फिजिकल में काफी थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इंजरी हो गई थी, अच्छा। तो फिर ये लगा कि नहीं हो पाएगा। तो दादा कैप्टन है, उन्होंने सिखाया नहीं भागना दौड़ना? मैं सर वैसे भी बिना बताए भी करती रहती हूँ, मैं अच्छा। एक्सरसाइज में करती थी और मेरे फादर भी थोड़े से रहते हैं इस चीज में इन्वॉल्व, एक्सरसाइज वगैरह में। और फादर साहब करते क्या बेटा? वो सर उनका प्राइवेट काम है, वो अच्छा। वैसा अपना खुद का ही करते तो हैं। तूने तैयारी करनी कौन से टाइम पे स्टार्ट की थी?
सर 2019 में ग्रेजुएशन करी। उसके बाद पहले से ही सोच रखा था कि आफ्टर ग्रेजुएशन ही करना है। ग्रेजुएशन क्रॉस करी, फिर लास्ट में सोचा कि क्या करना है। 2020 में कोविड आ गया। उसके बाद ऑफलाइन जाने का तो कोई हिसाब उस समय था ही नहीं, ऑफलाइन तो बंद ही और होता ऑफलाइन मेरे लिए बना भी नहीं था, क्योंकि मेरे को ज्यादा ट्रैवल करना नहीं पसंद, वो टाइम बहुत लग जाता है। जेन्युइन फिर उस टाइम पे आपके बैचेस आए थे। आपका फर्स्ट बैच जो था, मैंने मैथ्स का लिया करियर था, पे करियर विल पे मैंने लिया। कोविड पता टाइम पे चला आता है। कि हाँ कि बैचेस चल रहे हैं ऑनलाइन, और मेरा मैथ्स तो बहुत ही ज्यादा वीक था, जैसे वो पता ही चल और गया। अभी लास्ट में तेरे मैथ की पोजीशन क्या थी फिर? अभी तो सर मैंने सीपीओ में आई थिंक 45 समथिंग स्कोर किया था 50 में से। नहीं, अच्छा स्कोर था, और इसमें तो 50 सवाल रहते हैं सीपीओ में। हाँ, तो मैंने उसमें अपना स्कोर कर। अच्छा, आप मुझे अगले सवाल पे ये बता कि जैसे लड़कियां जो होती हैं उनके मन में ना एक नेचुरल सवाल होता है, और तू उस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है, कारण कि तूने वो ट्रेनिंग भी पास ऑन कर ली है, उसके बाद तू थाने पे भी काम कर रही है, तो तुझे एग्जैक्टली अब पता है कि प्रेशर कैसा होता है और कैसे डील किया जाता है, और प्रेशर कितना होता है या नहीं होता। तो जो लड़कियां होती हैं उनके मन में यही रहता है कि नहीं, हमें डेस्क जो भी पसंद है, ऑफिस जो भी ठीक है, वर्दी वाली जॉब में दिक्कत ज्यादा होगी। एक तो टाइम का बहुत इश्यू होगा, एक ट्रेनिंग को लेके बहुत बच्चे डरती हैं, बहुत सारी लड़कियां डरती है कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तीसरा जो है कि वो जैसे दिल्ली पुलिस में टाइमिंग का वो नहीं है कि आपको 8 ही घंटे की ड्यूटी होगी या 6 घंटे की ड्यूटी होगी, है ना। जैसे हमारे हरियाणा में और दिल्ली में तो एक कहावत चलती है कि भाई लड़की के लिए सबसे बढ़िया नौकरी मास्टरनी की, मास्टर जी, है ना। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अपना 5-6 घंटे जाके पढ़ाना है। हाँ। तो तेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस कैसी जॉब है लड़कियों के लिए? सर जिनको पसंद है उनके लिए अच्छी है, बाकी प्रेफरेंस जिनकी 8 to 5 है उनके लिए नहीं है। बाकी एडवेंचरस है, चैलेंजिंग है, और इनफैक्ट आपका जो वर्किंग आवर है वो आप खुद डिसाइड करते हो वहां पे। जैसे? आप जैसे अभी मैं कुछ केसेस अगर मैं हैंडल कर रही हूँ, कुछ काम मैं कर रही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से अपने वर्किंग आवर डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं अपने जिनसे भी मुझे बात करनी है, जिनको बुलाना है, कंप्लेनेंट है, अक्यूज हैं, जो भी है, और अगर कोर्ट नहीं है और इमरजेंसी ड्यूटी नहीं है और अगर आपका अरेंजमेंट नहीं लगा है, ये हमारे फिक्स होते हैं, हमें टाइम पे पहुंचना होता है। अदरवाइज आप अपने वर्किंग आवर की, आप लेट नाइट काम करना पसंद करते हो, दिन में पसंद करते हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। जो मुझे बेस्ट चीज लगती है कि वो 9 to 5 में नहीं कर सकते आप। अच्छा, और मुझे दूसरा सवाल ये बताना कि प्रेशर, जैसे ट्रेनिंग के टाइम पे तो फिजिकल वर्कआउट ज्यादा हो गया, पढ़ना बहुत होता है तुम्हें भी, हाँ, लेकिन थाने में तो बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है। सामने कौन आ रहा है, आदमी जो क्राइम करके आ रहा है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, वो कैसे बात कर रहा है, तो वो कुछ प्रेशर फील करते हो तुम लोग, या सब देखा जाता है, सब झेल लिया जाता है? सर वो मैनेज हो जाता है, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं। मतलब अगर आप ग्रेजुअली सीनियर से पूछ के, अभी तो हम क्योंकि अंडर ट्रेनिंग ही कह सकते हैं, आप डी कोर्स चल रहा है तो फिर सीनियर्स गाइड कर देते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसएचओ सर हैं, वो गाइड कर देते हैं, तो अभी उतनी कोई इशू नहीं आती है। बाकी आप इंडिपेंडेंट क्या डिसाइड करते हो वो बहुत मैटर बहुत करता बहुत है, मैटर। क्योंकि आपकी जो, मुझे लगता है कि पर्सनल जो आपकी सोच है वो आपको सिखाती है कि आप कैसे हैंडल करते हो। क्योंकि कई बार होता है कि आपको कोई नहीं बताने वाला होता, जी मैम। आपको अपने विवेक से काम लेना पड़ता है। और बहुत सारी जगह डिसीजन मेकिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी, और कई तो आप लोगों के साथ तो ऐसे क्रूशियल मोमेंट होते हैं जहाँ पे आपको क्विक डिसीजन लेना, और वो डिसीजन ठीक होना चाहिए, वो बहुत जो जरूरी चीज है। मुझे अच्छी भी लगती है इस जॉब की, कि परमानेंट कुछ नहीं है और एक तरीके से नहीं चलता है। नहीं हर दिन कुछ अलग है, हर क्रिमिनल कुछ अलग सोचता है, होता है। हर किसी की कुछ अलग कहानी है, तो वो मुझे थोड़ा सा एक्साइट करती है, तो मुझे पसंद है। अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम। और वैसे भी एक चीज है जो समझनी चाहिए कि अगर आप डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट आपको बहुत ज्यादा काम भी नहीं देगा, है ना। लेकिन अगर आप काम करने की इच्छा रखेंगे तो डिपार्टमेंट आपका सम्मान भी पूरा करेगा, आपको काम भी मिलेगा और आपको मजा भी आएगा। और जैसे इस बच्ची ने कहा कि मतलब मेरा पैशन है, मैंने 8th क्लास से ये सोच लिया था कि मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है या वर्दी पहननी है। तो अगर आपका पैशन है तो मुझे लगता है कि वो कंफर्ट जोन आ जाता है धीरे धीरे करके। अच्छा, ट्रेनिंग टाइम पे कितना डिफिकल्ट रहता है आप लोगों के लिए? ट्रेनिंग टाइम पे सर अच्छा था। ट्रेनिंग शुरू में बहुत लगा कि कहाँ फंस गए। शुरू में तो यही था कि सीएचएसएल ज्वाइन कर रहा था तो वो अच्छा था। मैंने सच में यही सोचा था सर, काश मैं सीएचएसएल ज्वाइन कर लेती, या मेरा ये भी निकला था दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल वाला। तो उसकी भी मैंने टाइपिंग छोड़ दी कि मेरे को तो इसी में सब जाना है। इंस्पेक्टर में हो गया। हाँ, मैंने यही ज्वाइन कर लिया। उस टाइम मैं सोच रही थी काश मैं चली ही जाऊं वहां पे, और ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा था ना, आप एकदम से कंफर्ट जोन से निकल जाते हो निकल। घर से। और कभी मैं बाहर रही नहीं घर से, मैं घर पे ही रहती थी, मैंने तैयारी भी सारी घर से ही की है। और ट्रेनिंग टाइम पे कितने घंटे भागना दौड़ना होता था?
सर 2 सेशंस होते थे, एक मॉर्निंग सेशन और मॉर्निंग में कितने बजे? मॉर्निंग में हमें सर्दियों में 6 के आसपास होता था और गर्मियों में 5:30 के आसपास, सवा यानी 5 5:30 उठना होता था या 5:30 ग्राउंड में? ग्राउंड पे पहुंचना होता था। 5:25 ग्राउंड का टाइम होता था। तो मैं तो वो भी भाग दौड़ के ही पकड़ती थी। अगर मेरे ट्रेनिंग वाले अभी देखेंगे तो वो सोचेंगे कि हिमांशु झूठ ना बोली हो, क्योंकि मैं बहुत भाग के पकड़ती थी कि सारे निकल जाते थे और मैं लास्ट में पहुंचती थी बिल्कुल। तो उसकी डांट भी मुझे बहुत पड़ी है ट्रेनिंग पे। और सोने को कितने घंटे मिलते हैं? सोने को सर काफी मिल जाता है शाम को। वो छोड़ देते हैं हम्म, 6:30 के आसपास छोड़ देते थे गर्मियों में। तो उसके बाद सुबह फिर आपका सेशन होता था। सेशन रोल कॉल बहुत होती है हमारी, होती मॉर्निंग रोल कॉल फिर इवनिंग रोल है। कॉल। तो 7:30 बजे हम फ्री होते थे रोल कॉल के बाद। उसके बाद फिर खाना खाना और बाकी कपड़े धोना, तो 10 बज जाते थे जाते अच्छा, अपने जाते। सारे काम खुद भी करना है हाँ, एक वो भी बहुत बड़ा चैलेंज। और फिर बीच में पढ़ाई करना, वो सबसे बड़ा गंदा हाँ, काम लगता होगा। उसमें भी लॉ क्लासेस हमारी हम्म, दोपहर में लगती थी। तो तो दोपहर में तो तुम्हें नींद आती होगी पूरी। वो हम सर बहुत वेट करते थे कि कोई ऐसा टीचर आए कि हम सो सके। अच्छा, कोई ऐसा है कि सो सके या ऐसा है जो बढ़िया पढ़ा दे कि चलो बढ़िया कुछ पढ़ाने वाले एंजॉयमेंट भी मिले? थे सर, काफी अच्छे अच्छे टीचर्स थे, हमने बहुत सीखा है ट्रेनिंग से। पर नींद बहुत आती थी, पर हाँ, क्योंकि शरीर नेचुरली ही थका रहता आती है। थी वो। उसमें हमारा हाथ था ही नहीं। हम सारे ट्रेनिंग पे लड़कियां बस ऐसे ही बैठी रहती थी कि उठाते थे टीचर्स कई बार, तो हम सो ही जाते थे। और कितने महीने की ट्रेनिंग थी पिक्चर? ये 1 साल की थी सर, और एक साल हमारी की थी। तो थोड़ी सी एक्सटेंड भी हो गई थी। कारण? मैंने सितंबर 15 को ज्वाइन किया था 2023 में। हाँ, और वो बीच में हमारी एक किसान अरेंजमेंट लगी थी एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो 1 महीना अरेंजमेंट में चला गया। ट्रेनिंग टाइम पे भी अरेंजमेंट करनी पड़ती है आपको कई बार। तो बिल्कुल हमारे करने बैच पड़ते। में आई थी, 26 जनवरी की ड्यूटी लगी, 15 अगस्त की इलेक्शन की ड्यूटी ड्यूटी लगी, लगती होगी। इलेक्शन ड्यूटी लगी ड्यूटी और फिर किसान अरेंजमेंट लगा। उस वजह से 1 महीना शिफ्ट हो गया, तो हम पास आउट 28 अक्टूबर के हुए थे। अच्छा, मुझे एक चीज ये बता कि जब अ, आपकी नौकरी लगी तो आपके पेरेंट्स के लिए अगर केवल दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब लगी होती तो उनके लिए डिसीजन लेना आसान था कि ठीक है बच्चे आप सब इंस्पेक्टर की ज्वाइन कर लो, वर्दी की ज्वाइन कर लो। लेकिन जब आपकी सीएचएसएल में हो गया सिलेक्शन और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी हो गया, तो फिर पेरेंट्स मान गए थे? सर उनको तो ये था कि अगर इसको पसंद है तो ठीक है। मैंने बहुत टाइम से यही बोल रखा था कि मुझे यही करना है। तो उनको बहुत पता था कि हाँ, इसको पुलिस की जॉब बहुत पैशनेट करती है, तो इसको यही करना है। तो उन्होंने तो कभी मम्मी कुछ नहीं भी मान बोला। गई इस चीज के लिए? बिल्कुल सब। क्योंकि वो तो बहुत लंबा सोचते हैं ना कि ये शादी भी करनी है, पुलिस वाला ही लड़का ढूंढना पड़ेगा फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरी दादी तो सर बड़े साथ में आसमानते रहती है कि हाँ, जब सब इंस्पेक्टर की जॉब लगी उनको तो एक बहुत लगती है कि हाँ ठीक है, कितने बजे भी आओ, जैसे भी लेट हो जाता है 9-10 बजे तक भी मैं घर जाती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। सब ठीक है, सब नॉर्मल है, अच्छा लगता है उनको। और वैसे भी एक अच्छी चीज पता है कि बच्चे क्या है मानसी, कि अगर इस उम्र में आप लोगों ने कस के मेहनत कर ली ना ट्रेनिंग में, तो ये सारी जिंदगी भर काम आएगा, है ना? और आप अगर ये ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो नॉर्मल कोई भी जॉब करते हैं तो हम अपने शरीर को उतनी हार्ड लेवल पे कभी लेके ही नहीं जाते, नॉर्मल लाइफ में तो कभी भी नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि ना जिम करना एक अलग चीज है, अपने घर में भागना दौड़ना अलग है, या ग्राउंड में थोड़ा बहुत भागना दौड़ना अलग है, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग में भागते हैं और सब बच्चों के साथ भागते हैं, बिल्कुल, वो मैच वो करना भी बड़ी लड़ाई है। सिखाता है थोड़ा सा। अच्छा, अभी जो तेरी ड्यूटी चल रही है जहां पे भी, जिस थाने में, उसका हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उस ड्यूटी के दौरान तुझे कोई एक आध केस ऐसा मिला जो तुझे लगा कि हाँ अब मेरा नौकरी में आना सफल हुआ? और दूसरा ये बता, किसी थप्पड़ उप्पड़ जड़ा कि नहीं जड़ा? अभी तो थप्पड़ जड़ने की तो बारी नहीं आई, पर गुस्सा कई बार बहुत आता है। लेकिन सीनियर ऑफिसर बताते हैं, सिखाते हैं कि ये जॉब जो है वो ज्यादातर आपके टेम्पर को टेम्पर। वो करती है, काउंटर की आप उसको कैसे मैनेज करते हो। जितना मैं अभी तक सीख पाई हूँ, हालांकि मैं टेम्पर थोड़ा जल्दी लूज कर देती हूँ, हम्म, तो वो मैं सीख रही हूँ कि आप कई बार ना नुकसान हो जाता है आपके उससे। बिल्कुल। तो वो चीज मैं कंट्रोल करना सीख रही हूँ कि वो बहुत जरूरी है कि आप कहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए और कहाँ नहीं। क्या नहीं। वो बहुत जरूरी है इस जॉब में, क्योंकि बहुत बार नुकसान हो जाता है कि जब हम अननेसेसरी गुस्सा दिखा देते हैं। तो वो चीजें काफी मैंने सीखी अपने सीनियर ऑफिसर से, और अभी भी सीख ही रही हूँ। और कोई और केस तेरी नजर में आया हो जो तुमने थाने में देखा हो कि हाँ सर ऐसा कुछ हुआ? सर बड़े फनी किस्से भी आते हैं थाने में, और बहुत अगर कुछ बता सके तो बता। जैसे कई बार कोई आ जाते हैं कंप्लेनेंट वगैरह, वो ऐसी कंप्लेन लेके आते हैं कि मेरी वाइफ मेरे से बात नहीं कर रही है और मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ऐसी कंप्लेन लिटरली मैंने पढ़ी है। मैं डी को अभी मेरा ट्रांसफर हो गया है जिस थाने में हुआ है, उससे पहले मैं एबी कोर्स में किसी और थाने में थी। तो वहां पे ऐसी कंप्लेन आई है, और मैं उनको देख के मैं कहा क्या ही चल रहा है दुनिया में, वो लोग क्या सोचते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कई बार कि हम हंस भी लेते हैं थाने में, हम वर्कलोड भी देख लेते हैं, हम कोर्ट भी चले जाते हैं।
तो तो वो सब थाने में कुछ नमूने आते हैं बराबर। बिल्कुल सर, थाने में ही दुनिया रिवॉल्व करती है आपकी। और कई बार लगता भी है कि सुबह होगी और शाम होगी, पता ही नहीं चलता। और दिल्ली पुलिस तो वैसे भी बहुत प्रोफेशनल है। और दिल्ली में एक बात सच है कि दिल्ली में मुझे लगता है कि महिलाएं पूरे भारत में सबसे कम डरती होंगी थाने में जाने से। हाँ जी सर, दिल्ली पुलिस बहुत। की इमेज उन मामलों में बहुत नीट एंड क्लीन है, और मतलब बहुत कोऑपरेटिव है। और जस्ट बिकॉज ऐसे बच्चों की वजह से, ऐसे ऑफिसर्स की वजह से ये इमेज बन पाई है कि ये बच्चे सुनते हैं, ये ऑफिसर सुनते हैं लोगों की बात और समझते हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस में वो नेताओं वाला कल्चर तो नहीं है ना, कि नेता आके धमकी दे रहे हैं कि, नहीं सर, हमने है अभी ना, तक वो तो मैंने स्टेट नहीं में देखा। रहता है, यहाँ तो दिल्ली में तो वो नहीं है। दिल्ली पुलिस काफी वो है सर, उनको काफी फ्री हैंड है। फ्री। और आई थिंक वो मेरे को जितना लगता है कि बाकी कंपैरिजन में काफी अच्छा है। और काफी अब इम्प्रूव भी हो रहा है। अच्छा, अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर चलने लग रहा है और लगभग लगभग हम उसी सिचुएशन में हैं, तो आप लोगों की तो ड्यूटी अब कभी भी इमरजेंसी में 24 बिल्कुल घंटे सर। भी हो सकती है। हाँ जी, हम ऑलमोस्ट वही है कि सारी जो लीव्स थी वो कैंसिल कर दी है। अच्छा, लीव आप लोगों की हाँ, कैंसिल दिल्ली हो गई। पुलिस की कैंसिल कर दी है, तो सारा स्टाफ अभी वही है, स्टैंड बाय पे है कि जब भी जरूरत होगी तो सारा अवेलेबल रहेगा थाने में। अच्छा, हिमांशी बच्चे, मुझे ये बता कि तूने मैक्सिमम कितने घंटे की ड्यूटी की हुई है अभी तक, अब कि सर लगातार इतने घंटे चलानी पड़ी ड्यूटी वो इस चक्कर में। अभी तक सर मैंने मैक्सिमम मिनिमम 10 घंटे की हुई है ड्यूटी। दस अच्छा, से 10 से ग्यारह ज्यादा नहीं। हाँ, अभी तक 10-11 घंटे की है ड्यूटी, हम्म। उससे ज्यादा नहीं की है। और अभी आप लोगों की सैलरी कितनी आती है बच्चे इन है? इन हैंड अभी सर, अभी 71 आई है। 71 हाँ, है। 70-71 के आसपास आती है। लेकिन 70 की तरह हैंडसम सैलरी इन हैंड, और आप लोगों को काफी अलाउंसेस भी दुनिया भर मिलते के हैं। अलाउंस है दिल्ली पुलिस के बिल्कुल। पास, तो बहुत सारे अलाउंस है। और दूसरी अलाउंस ये है कि ये 2 स्टार जो लगे हुए हैं, ये बहुत बड़े अलाउंस है। जब ये पहन के आदमी जाता है तो हर जगह 30% 40% रेट तो वैसे ही डाउन हो जाता है, जो सिर्फ इन स्टार की वजह से अलाउंस मिलते हैं और जो रिस्पेक्ट मिलती है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दिल्ली पुलिस सच मायने में बहुत प्रोफेशनल है और बहुत अच्छे तरीके से काम भी करती है। और होना भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की राजधानी है। और मतलब भारत में मुझे लगता है दिल्ली एक इकलौती ऐसी जगह है, या दिल्ली पुलिस इकलौता ऐसा फोर्स है जहां पे महिलाओं की सबसे ज्यादा सुनी जाती है। और अब तो आने वाले दिनों में, मैं अभी न्यूज पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले राजनाथ सिंह जी की, उन्होंने कहा था कि हम चाहते ये हैं, होम मिनिस्टर की अमित शाह जी की, कि दिल्ली में लगभग जो पुलिस फोर्स है उसमें 60% महिलाएं हों। बिल्कुल सर, अभी बहुत सारी हमारा बैच में हम 100 लड़कियां थी। हम्म। और इससे पहले भी बैच गया है 19-20 का, उसमें भी काफी सब इंस्पेक्टर्स थी, कांस्टेबल्स भी बहुत हैं। तो अभी मेरे हिसाब से जो लड़कियों का इनरोलमेंट है वो बहुत है। बहुत हो गया। और आई थिंक वो जरूरी भी है जब कि जी। फीमेल एटलीस्ट सेफ फील करें थाने में आई जब। तो पहले होता था कि जब मैं बहुत छोटी होती थी हम्म। तो कि थाने में लड़कियां नहीं डर जाती। डर रहता था लगे। हाँ, डर रहता था, लेकिन अभी अच्छा है, फीमेल के लिए थोड़ा एक्सपोजर हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा बच्चे, एक मुझे ये बताना कि जो दिल्ली पुलिस में प्रमोशन चांसेस हैं, वो मेल और फीमेल के इक्वल है या किसी कैटेगरी में जाके चेंज सर होते हैं? इक्वल है, सब इक्वल इंस्पेक्टर ही सब इंस्पेक्टर, दोनों। दोनों और के लिए अभी सेम है। कितने साल में आप लोग इंस्पेक्टर बन जा रहे हो दिल्ली पुलिस अभी में? के लिए सर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, थोड़े प्रमोशन स्लो हैं। हम्म। और उसी वजह से थोड़ा सा ये है कि प्रमोशंस का थोड़ा सा वो है। बाकी तो जॉब अच्छी ही है सबके लिए। लेकिन काफी लग जाता है, आई थिंक 10-15 साल के बीच में टाइम हाँ, लग 10-11 जाता साल में। अभी जो लास्ट टू लास्ट सीपी गए थे उन्होंने शायद 10 साल का कर है। दिया उन्होंने था। 10 का किया 10 था, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा टाइम टाइम एक्सटेंड बढ़ हुआ, गया। अब वो 10 साल का नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे डिपार्टमेंट जैसे दिल्ली में इनकम टैक्स में, तो यहाँ पे भी 10-10 साल में प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। तो हम्म। उस लिहाज से देखें तो दिल्ली पुलिस बहुत बेटर है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपने जिंदगी भर दिल्ली में ही रहना बिल्कुल, ये है। मेन चीज है सर। हम्म। और इसके अलावा आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिल जाता हाँ जी। है ना, और आपको सीजीएचएस कार्ड मिल जाता है। हाँ जी। और वो सीजीएचएस कार्ड केवल आपका ही नहीं होता, आपकी फैमिली का बन जाता हाँ जी। है ना। और उसमें अनलिमिटेड कोई भी जरूरत होती है, और आप प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो बहुत सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। हाँ जी। तो बहुत बहुत सारे फैसिलिटी होती है। फैसिलिटीज काफी हैं, फैमिली के लिए भी हैं और हमारे लिए तो नहीं। ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चे कुछ? मुझे तो सर नहीं हुई। जबकि वैसे तेरा मैथ में मैथ 2.5 नंबर बता रहे थे तो। बहुत वीक था मेरा मैथ, लेकिन अर्थमेटिक में कैच कर लेती थी। अच्छा। अर्थमेटिक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैंने एक आपका अर्थमेटिक का बैच लिया था। हम्म। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने आपकी एक अर्थमेटिक की बुक थी हम्म। जो सिर्फ अर्थमेटिक को काउंटर कर रही थी, हम्म। तो उससे मैंने किया, कोर्स लिया, वो किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई तो उसमें। आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे या घर पे ही बैठ के? मैं सर लाइब्रेरी में रहती थी। तो ऑनलाइन में कुछ ऐसा नहीं होता, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन में एक एक चीज की कमी होती है कि लगातार मोटिवेट नहीं रह पाते, कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती।
आप लोग उस पे कैसा फील करते थे? तो मुझे लग रहा है मोटिवेशन तो हर बंदे की अपनी अपनी है। बाकी Okay. मुझे तो बहुत सही लगता था, क्योंकि मैं मैथ्स मेरा वीक था, तो मैं 3 घंटे मैथ्स को डेडिकेट करती थी हम्म। और बाकी चीजें ठीक थी। और हालांकि मैंने इसको काउंटर करने के लिए एक चीज और करी, क्योंकि मुझे मैथ्स पे कभी भरोसा नहीं होता था। अच्छा। आपका बैच वैच मैंने कंप्लीट किया, एडवांस में तो मैं सर पूछो ही मत, मेरा बुरा ही हाल था। तो जब मैंने कंप्लीट किया वो कोर्स, उसके बाद क्वेश्चंस निकलने लगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद तो मैं बताने भी लगी थी कि हाँ मुझे आता है क्वेश्चन, जैसे लाइब्रेरी में हम बैठ के पढ़ते हैं, तो मैं बताने लगी थी। और मैंने किसी को बोला था, मुझे याद है, कि मेरे से मैथ्स के क्वेश्चन मत पूछा करो, मुझे नहीं आता। और उसने पूछा मेरे से और मैंने उसको बता दिया, तो उसने कहा कि आज के बाद मत बोलियो कि तुझे मैथ्स नहीं आता। ब्रिलियंट। तो मुझे लगा कि चलो मैंने इतना तो अचीव कर लिया कि मैं अच्छा खासा स्कोर अप कर लेती हूँ। उसके बाद तो मैंने बहुत सही स्कोर कर और लिया। लाइब्रेरी में तो कितने घंटे बैठते थे बच्चे? मैं सर मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 घंटे। और कंटिन्यू कितना पढ़ लेती थी लगातार? कंटिन्यू सर, मैं ब्रेक्स लगती थी बीच में 15 से 10 मिनट का। और कितनी कितनी देर में? जैसे जाते ही मैं सबसे पहले, क्योंकि नींद नहीं आती तब, तो हम्म। सबसे पहले मैं मैथ्स करती थी। अच्छा। क्लास लगाई, 3 घंटा मैथ्स किया, हम्म। सॉल्व किया जो जो क्लास में चल रहा है। मुझे प्रॉब्लम थी नोट्स बनाने से, अच्छा। तो मैं प्रेफर करती थी कि वीडियोस में देखती रहूं और फिर बुक से सॉल्व करती सॉल्व थी। कर। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। जो अच्छा। बच्चे पूछते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं, मैंने कभी नहीं बनाए किसी भी सब्जेक्ट के। तो मैंने उसी से किया, देखा, रिवाइज करा, हाँ। और जो मुझे मुश्किल लगा वो नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन। और बस मैं करती गई। इनफैक्ट मुझे अपना नोट डाउन किया वो भी नहीं मिलता था कई बार तो फिर मैं दोबारा क्लास देख लेती थी। मुझे बड़ा मतलब शौक था क्लासेस देखने का ऑनलाइन। मैं उसको पहले मैंने देखा 1 की स्पीड पे, उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा आ गया ढंग से, फिर मैं आपकी क्लासेस देखती थी 2 की स्पीड पे। तो जो मैंने आपका 1 साल का कोर्स लिया वो मैंने निचोड़ के रखा है बिल्कुल। उसको मैंने पहले 1 की स्पीड पे देखा, फिर मैंने 2 टू की टू स्पीड की की। स्पीड। और पढ़ने का भी तरीका मेरे हिसाब से यही है। अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दे हिमांशी, कि जब पहली बार ये वर्दी पहनी होगी, जब ये दोनों स्टार लगे होंगे तेरे, तो उस समय फील क्या था? उस समय सर फिर और फोटो क्या खींचा था, था कि नहीं खींचा? बिल्कुल खींचे सर, पूरी फैमिली को भेज दिए, फैमिली ने स्टेटस लगा लिए। और वो तो वैदेशी बालक है। ये तो है ही सर, मतलब पूरे एक्सटेंडेड फैमिली तक फैल जाती है कि हाँ ठीक है, थोड़ा प्राउड फील करते हैं सब, जो कि अच्छा लगता है। और फोटोज तो कंपलसरी थे सर, फोटो खींचने और के। जो तुम्हारी पासिंग आउट परेड थी, हाँ जी। तो ये उसी दिन लगते हैं या ट्रेनिंग में दे देते हैं नहीं सर, स्टार? ये ट्रेनिंग में ही दे देते हैं हम, लेकिन ट्रेनिंग में स्टार्स नहीं लगाते हैं। अच्छा। जब हम बाहर जाते हैं ट्रेनिंग से, जैसे अरेंजमेंट मैं आपको बता रही थी, हम्म। तो उनमें हम स्टार्स लगाते हैं। बाकी हम ट्रेनिंग में विदाउट स्टार्स क्लासेस अटेंड करते हैं। और जो आप लोगों की पासिंग आउट परेड होती है, पासिंग आउट हाँ परेड ही बोलते हैं ना हाँ जी, उसको, हाँ जी। तो उसमें ये स्टार वगैरह पूरी यूनिफॉर्म में हाँ होते जी, हैं? वो अलग वर्दी होती है, उसको हम कलफ वाली वर्दी बोलते हैं, वो ये यूनिफॉर्म नहीं होती। अच्छा, ये वाली यूनिफॉर्म नहीं, होती है। वो मांड लगी होती है उसमें, अच्छा। वो कॉटन की वर्दी होती है, वो पहनते हैं। उस पे थोड़े से फैसिनेटिंग चार्ट्स लगते हैं, आपने देखा होगा, थोड़े से चमकीले टाइप के, और वो ड्रेस वैसी अलग होती है थोड़ी सी, वो ऐसी नहीं होती। वो ये मुझे पहली बार पता चला कि पासिंग आउट परेड में वो डिफरेंट रहती है। हाँ वो तो डिफरेंट। उस दिन आपकी पूरी फैमिली गई होगी वहां पे, हाँ पूरी फैमिली गई थी। है ना? उससे पहले तो ट्रेनिंग में तो कौन जाने देता होगा? कोई नहीं जाता था ट्रेनिंग में जाने। अच्छा, तो जो तेरा पहला अरेंजमेंट लगा, तो उस दिन तो तूने पूरी वर्दी पहनी होगी स्टार हाँ लगा उस के, दिन पहनी तो हुई। उस दिन तुझे एहसास हुआ होगा कि पुलिस की वैल्यू क्या है और सब इंस्पेक्टर की वैल्यू क्या है, क्योंकि बिल्कुल। जब आप सब इंस्पेक्टर बन रहे होते हैं तो आपके जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होते हैं वो आपको सारे सैल्यूट करते हैं। तो शायद पहली सैल्यूट मिली होगी करते तुझे। सर सल्यूट, हम ज्यादातर नमस्ते ही करते हैं स्टाफ में। अगर हम जा रहे हैं वैसे किसी सीनियर ऑफिसर के सामने, तो हम कैप लगा के सल्यूट करते हैं। नहीं, आपको भी तो जो कांस्टेबल वगैरह होंगे। नमस्ते करते हैं सर, जैसे हम गए थे अरेंजमेंट में, हम्म। तो नमस्ते वमस्ते ही करते हैं, ज्यादा सल्यूट का रहता नहीं। विदाउट कैप हम सल्यूट नहीं करते। अच्छा, विदाउट कैप सैल्यूट नहीं सल्यूट नहीं करते? करते, नहीं, उसमें हम सिर्फ सावधान खड़े होते हैं। सावधान। तो ज्यादातर विदाउट कैप रहते हैं थाने में, हम्म। तो इसलिए सल्यूट नहीं करते। अच्छा, एक चीज तूने अभी जैसे इंटरव्यू में भी मुझे बीच में बताई कि गुस्सा बहुत बार आता है और तू कई बार हाइपर हो जाती है, जी। और ऐसे ऐसे केसेस मिलेंगे तो हाइपर हो ही जाते हैं जैसे तूने बताया। तो मैनेज कैसे करती उन चीजों को? सर अभी तो मैं सीख रही हूँ, पहले थोड़ा सा हो जाता था, अब तो मैं सोच रही हूँ कुछ मेडिटेशन वगैरह भी ट्राई कर क्या? लूँ। क्योंकि थोड़ा सा जॉब में वैसा हो जाता है कि आप अपना टेम्पर लूज कर देते हो। बाकी धीरे धीरे जब चीजें पता चलती है, तभी आपको समझ आता है कि नहीं, ऐसे रिएक्ट नहीं करना था, ऐसे बात नहीं करनी थी। तो हर किसी के अपने राइट्स हैं, जैसे क्रिमिनल्स के भी राइट होते हैं, तो आप किसी को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। तो वो धीरे धीरे सीख जाता है इंसान की कैसे मैनेज करना है, कैसे मैनेज कर। बोलना है। और अब तो मुझे लगता है शायद थानों में सारों में सीसीटीवी कैमरे होंगे। अब तो सर हर जगह लग गए हाँ, हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हाथ थप्पड़ पड़ तो बहुत कम चलता होगा, बिल्कुल सर, या बिल्कुल वैसे सर। जब चलाते होंगे तब सीसीटीवी करते होंगे। वो बंद नहीं होता सर, वो अभी जो सीसीटीवी लगे हैं, अभी रिसेंटली इंस्टॉल हुए हैं वो हमारे अच्छा। स्कूलों में। हाँ। अब वो उनकी हार्ड डिस्क पे चल रहे थे पहले, अब उनमें मेमोरी कार्ड इंस्टॉल है, तो हम निकाल नहीं सकते। तो अब सारी मॉनिटरिंग जो है वो दिल्ली पुलिस की
और इनफैक्ट हमारे लिए भी मुझे लग रहा है कि अच्छा ही है। अच्छा, अच्छी चीज। कोई ज्यादा ये नहीं बोल सकता कि फेक एलिगेशन नहीं लगा सकता पुलिस पे कि पुलिस ने ऐसे मैनेज नहीं किया वैसे मैनेज नहीं किया, क्योंकि सारी मॉनिटरिंग जो है वो हो जाती है आगे और उसमें मेमोरी कार्ड में वो सेव होती है। ठीक ठीक। अच्छा हिमांशु, मुझे एक चीज सवाल का जवाब देना कि जैसे हम कई बार है ना मूवी देखते हैं, तो मूवी में क्या होता है कि दो पक्ष रहते हैं, एक एक ये वाला वकील, एक ये वाला वकील, दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे होते हैं। और जब ये वाला तर्क दे रहा होता है तो हमें ये लगता है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब वो वाला बोलता है तो हमें वो लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, और हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। बाद में जाके कोई फिर डिसीजन निकलता है, जबकि हम उसके बैकग्राउंड की पूरी स्टोरी फिल्म में देख रहे होते हैं, तब डिसीजन निकालना आसान होता है। अच्छा, जब आप थाने में बैठे हो और मान लो कोई दहेज प्रताड़ना का केस लेके आई, और कोई लड़का बेचारा खड़ा हुआ सामने, बोला जी मैडम मैं तो दहेज नहीं मांगा और ये तो वैसे सब यही कहते हैं सर। कौन कहेगा कि मैंने मांगा है? सब लेकिन यही ऐसा भी तो होगा ना कि जिन्होंने नहीं मांगा होगा, तो कहते हैं। दोनों पक्ष है, तो दोनों पक्ष में तुम मतलब ऑब्जर्वेशन कैसे करते हो? और कर बड़ा मुश्किल होता है इस चीज को, लेकिन अब आप लोगों के सामने तो ये काम रोज होते होंगे, है ना? रोज ही सर। तो धीरे धीरे अपने इमोशन पे कैसे काबू करते हो? जैसे कई बार हमें लगता है कि, जैसे मैं अपनी बताऊं कि मुझे अगर कोई बहुत मतलब ऐसी स्टोरी बता दे कि जो इसमें लगे कि हाँ यार इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो मेरा मन करता है कि इसकी हेल्प हाँ करे। बिल्कुल, वो आता है सर तो इमोशनल उसको इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हो? और तुम जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या वो एक्सपीरियंस हो गया कि आंखों में पढ़ लेते हो कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, ये सही बोल रहा है? अब सर इतना तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो मुझे हो ही गया है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है ये सच बोल रही है। और थोड़ा सा प्रोसीजर भी है, जो वुमेन रिलेटेड केसेस आते हैं स्पेशली जो डाउरी वगैरह के आते हैं हम्म। वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं आते। अब अच्छा, पीएडब्ल्यू सेल बन चुका है। ईडब्ल्यू सेल मतलब? ये वुमेन के लिए सेल होता है जहाँ पे काउंसलिंग होती है अच्छा। कि जो कंप्लेंट्स हैं दहेज प्रताड़ना की है या हाँ। मारपीट की है वो वहां डलती है, वहाँ हम्म, काउंसलिंग होती है, काउंसलर्स होते हैं। हम्म, तो एक पूरी कोशिश करी जाती है कि उनकी शादी बच जाए। अच्छा, उसके बाद वो नहीं मानते वहां पे भी कि समझौता नहीं हुआ, दोनों पक्षों को समझाया जाता है। समझ उसके गया। बाद हमारे पास आती है और फिर भी वो नहीं मानते। एक तरफ से कोशिश हम भी करते हैं कि घर बस जाए, लेकिन तब भी नहीं हो पाता तो हम उस पर फिर केस करते हैं। और फिर उसमें भी सर एक प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का। हम्म। ऐसा नहीं है कि कंप्लेनेंट ने बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और हमने वही लिख दिया। उसमें भी स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन है कि प्रूफ चाहिए होते हैं, और दहेज के हमें जो भी उन्होंने मांगा है कुछ भी प्रूफ वो हम फाइल पे लेके आते हैं, उसको प्रूव करते हैं, फिर कोर्ट में चार्जशीट करते हैं। यानी अब ऐसा है कि ये जो वुमेन सेल आप बता रहे हो कि पहले ये काउंसलिंग करती दोनों पक्षों को हाँ जी। कि केस रजिस्टर ना हो और हाँ वो जी अपने घर परिवार को बचा लें। बिल्कुल। जब वो वहां के एफर्ट फेल होते हैं तब आप तब लोगों के हमारे पास एफआईआर के लिए या केसेस के लिए हाँ आते जी, हैं। तो डीसीपी फॉरवर्ड करते हैं कि अब इस पे नहीं समझौता हुआ तो आप इस पे अब एक्शन ले। अच्छा, थाने में आप अपना इमीडिएट बॉस कौन होता है आप लोगों का, जिसको आप रिपोर्ट करते हैं? एसएचओ सर होते हैं। एसएचओ को रिपोर्ट करते हैं? हाँ जी। अच्छा भाई, एक बात मुझे बता कि तूने बच्चे अपनी तैयारी की, उसके बाद 3-4 पोस्टों पे तूने सिलेक्शन भी लिया, फाइनल प्रोसेस तक दी गई, और उसके बाद तो वो हमारे गांव में कहना थानेदार नहीं बन गई हाँ है, जी। सब इंस्पेक्टर को थानेदार नहीं कहते हैं। हाँ जी। तो अब अगर मैं बात करूं तो आप उस जर्नी को बहुत आगे तक तय करके आ गए हो, जिसका लोग सपना देख रहे होते हैं, है ना? तो बहुत सारे बच्चे सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और आप बन चुके हो और बन के थाने में सर्व भी कर रहे हो दिल्ली पुलिस को। तो नए बच्चों के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे कि तैयारी में ये चीजें बहुत अहम है? जैसे हम कोई भी बच्चा तैयारी करता है तो मेरी नजर में ये रहता है कि उसको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और कहाँ से पढ़ना है। ये 3 चीजें क्लियर हैं तो बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आप कुछ बताना चाहो बच्चों को तो बताइए प्लीज। सर शुरू में थोड़ा सा रहता था, जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट फ्रेश करते हैं वो मुझे लगता है जैसे मेरे साथ हुआ था कि कोई एक बार उंगली पकड़ के बता दे कि कैसे करना है। क्योंकि बुक सब एडवाइस कर देते हैं कि ये बुक है ये बुक है आप इससे पढ़ लो, लेकिन क्या पढ़ें कैसे शुरू करें, मेरे हिसाब से वो ज्यादा परेशान करता है परेशान बच्चों करता को। है। तो मैंने खुद से ही शुरू किया था। हम्म, और थोड़े बहुत जैसे मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देखे हैं हम्म, किसी के या कुछ ऐसा कुछ। तो मैंने जब देखा कि 2-4 मैंने देखे उसी से मैंने समझ लिया कि ऐसे करना है। तो मैंने जो भी था, जैसे मैंने बताया कि मैथ्स वीक था तो हम्म। उसको ऐसे प्रिपेयर करा कि 3 घंटे दिए। रीजनिंग सबको आई थिंक समझ आ ही जाती है। और जिसका थोड़ा मैथ ठीक होता जाता है वो रीजनिंग रीजनिंग पकड़ता चला जाता है। पकड़ता चला जाता है, उसमें मैंने जैसे 1 घंटा या 1.5 घंटा रीजनिंग कर ली। हम्म, कभी कभार ऐसा होता था कि एग्जॉस्ट हो जाता है दिमाग, मन नहीं करता, हम्म। तो रीजनिंग इजिली निकल जाती है। तो मैं काफी देर तक बैठे बैठे रीजनिंग ही करती थी ठीक ठीक। कि चलो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। मेरी जीएस काफी अच्छी थी, हम्म, तो मैं मैथ से बहुत डरती थी। तो मैंने उसको काउंटर करने के लिए कि मैं थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर पाऊं तो मैंने जीएस काफी पढ़ी। अच्छा। करंट अफेयर्स में डेली करती थी। हम्म, कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा मैंने करंट अफेयर्स स्किप किया हो। हम्म, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेना, और हम्म। जीएस मैंने कवर करी ताकि मैथ्स में अगर मेरी नैया डूबे तो
जीएस उसको कवर कर ले। एक टाइम पे सर मुझे लग रहा है कि मॉक टेस्ट ने जितना मेरा सिलेक्शन में योगदान है उतना तो किसी चीज का नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सीएचएसएल 2021 का जो मेरा सिलेक्शन था वो कम्प्लीटली मॉक बेस्ड था। अच्छा। कम्प्लीटली, क्योंकि उस टाइम में मैं बता रही हूँ 2021 में वो पेपर आया था। उस टाइम पे पता नहीं क्यों मेरा पढ़ने का मन उतना होता नहीं था, क्योंकि मैं लॉकडाउन में भी पढ़ी मैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल से मैंने सीएचएसएल दिया था जुलाई में, जुलाई या अगस्त में मैंने दिया था, उसका प्री दिया था। तो मुझे जैसे ही डेट आई तो मुझे लगा कि अब मुझे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रेशर हो ही जाता है कि अब की बार निकल जाए, अब की बार निकल जाए। तो जब मैंने वो किया तो मैंने सारा का सारा बुक्स करी साइड में, कोई बुक से नहीं करा मैंने पढ़ाई, ना मैंने रिवाइज करा। मैं दिन में 3 मॉक लगाती थी, मैं लाइब्रेरी जाती थी, 3 मॉक लगाई, रिवाइज कर। इवन एडवांस मैथ्स उस टाइम पे सर इतना मजबूत नहीं था मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने बैच 2020 के एंड में ही लिया था। तो मेरा मैथ उतना था नहीं कि उसमें से मैंने स्ट्रेटेजिकली उठाए क्वेश्चंस जो एडवांस के मुझे लगे कि ये तो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ये थ्योरम बहुत बार रिपीट हो रही हैं, वो मैंने किए और मेरा सिलेक्शन हो गया। और इवन मुझे दिल्ली मिल गया, जो बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में दिल्ली मिले। देखो, इस बच्चे ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि इसने चीजों का ना बहुत सटीकता से पकड़ा। जैसे इसने कहा कि मेरे को एडवांस मैथ मतलब पल्ले नहीं पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे जब इसने मॉक टेस्ट दिया तो इसको ये पता चल गया कि इस थ्योरम से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसने क्या किया कि इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ी, इतनी ही पढ़ी, और जो पढ़ी वो इतनी बढ़िया तरीके से तैयार कर ली कि इसको सीएचएसएल भी दिल्ली मिल गया। अदरवाइज दिल्ली मिलना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है, और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 100 ही लड़कियों की पोस्ट थी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए, 120 कुछ थी 120, और उसमें सिलेक्शन लेना, क्योंकि आप जानते हैं एक तो दिल्ली पुलिस हो गया और सबको पता है कि दिल्ली में ही पोस्टिंग रहनी है, तो पूरे भारत के बच्चे सीपीयू का फॉर्म भरते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सटीकता से काम करें। तो बच्चे, अब हम इस इंटरव्यू को आखिरी पड़ाव पर लेके चलते हैं। तो मैं तुझसे एक आखिरी में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब तूने तैयारी की तो उस तैयारी में तेरी कौन सी अच्छी चीज थी, या माइंडसेट किस तरीके से तेरा बेटर था, और कौन सी तुझे लगता है कि ये मेरी गलतियां थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अदरवाइज मेरा परिणाम और जल्दी बेटर होता। दोनों चीजें। मैंने बीच में थोड़ा सा स्किप कर दिया था, तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो एक गलती ना करें, क्योंकि मैंने बीच में, आई थिंक अगर मैं बताऊं कि मैंने अच्छी पढ़ाई कितने टाइम तक करी है, वो मैंने सिर्फ 1.5 साल करी है। तो 2020 में मैं काफी फ्री थी, सब घर पे थे, तो मैंने उसको उतना यूज नहीं किया जितना मैं कर सकती थी। मैंने मुश्किल से 2-3 महीने उसको यूज किया, उसके बाद मैंने बीच में छोड़ दिया। तो वो ना करें। और ये तो हर दिन लगता है किसी को कि नहीं हो पाएगा, वो मुझे भी लगा था, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि बीच में गैप आ गया था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को नहीं करनी, लगे ना लगे फर्क नहीं पड़ता। और वो बहुत डिफिकल्ट है ना, उससे फाइट करना। और ये भी दिक्कत है कि एक बार वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है तो दोबारा उसको वापसी मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत होती है और बड़ा टाइम खराब वही होता है। दोबारा जब आप इतनी सिटिंग दे चुके हो, पेपर दे चुके हो और नहीं होता ना, तो दोबारा से शुरू करना बड़ा मुश्किल है कि वही लाइब्रेरी, वही बच्चे, वहीं आप जाओ। लेकिन फिर एक अलग ही फील होती है कि आप उस लाइब्रेरी से कुछ, मैंने लाइब्रेरी तब छोड़ी जब मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो काफी अच्छी फीलिंग थी वो। अच्छा, अब तुझे किस दिन बैठ के लगता है कि मैंने कमाल कर दिया, इतनी मेहनत की और आज मुझे ये फल मिल गया है? कभी कभी लगता है ऐसा, जब बैठ के सोचें ऐसे तो लगता है कि हाँ, कहाँ से, जैसे मैंने बताया आपको कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे मिलने आऊं, सोचा कि मैं आऊं आपके पास, लेकिन नहीं आ पाई, और आज आप ही ने बुला लिया। तो आई थिंक मैंने कुछ कमाल ही किया है फिर तो। तभी 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 ऐसा हुआ है ना, क्योंकि ये तो दुनिया की रीत है कि जब कोई कुछ पा लेता है तभी उसका मान सम्मान होता है ना। संघर्ष के दिनों में अगर मान सम्मान होने लगे तो इस भारत में हर कोई संघर्ष कर रहा है, लेकिन संघर्ष से बाहर निकल के जो आ जाए उस संघर्ष के दम पे, वो बड़ी बात है। तो बाकी मुझे एक चीज लगती है सर कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हो पाया वो ऐसा अज्यूम करते हैं लोग कि इसने पढ़ाई नहीं की होगी या कुछ ऐसा है। लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज आपके, बिल्कुल आपका हार्डवर्क डिपेंड करता है, लेकिन कुछ चीजें आपके डेस्टिनी में भी होती हैं बिल्कुल जो होती हैं। तो उसको इतना ज्यादा दिल पे ना लें कि नहीं हो पाया सिलेक्शन या ऐसा कुछ। उससे ज्यादा बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं अभी देखती हूँ बच्चों को जो कुछ पूछते हैं कि पता नहीं हमारा तो होगा या नहीं होगा, तो अभी हमारा सिलेक्शन हो गया ना तो हम बड़ा इजीली बोल देते हैं कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तब हमें भी ये लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो रिस्क ऑफ फेल्योर रहता है। और मैं अभी थोड़े दिन पहले एक बार अक्षय कुमार का एक वो ऐसे ही कोई किसी के साथ उसका पॉडकास्ट था, तो उसको मैं सुन रहा था। उसमें उसने बताया कि किस्मत का ना बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाए और वो चीज प्ले हो जाए, बड़ी चीज है। अदरवाइज बोला, जब हम फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं वहां हमसे लाख गुना बेहतर, लाख गुना सुंदर लोग खड़े होके सिर्फ देख रहे होते हैं और रोज फाइलें लेके अपनी फोटोएं लेके घूम रहे होते हैं।
और इस बात में कोई दो राय नहीं कि किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन हमने, और मुझे लगता है इस बच्ची ने भी ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी किस्मत उतना अच्छी नहीं थी, जी लेकिन वो लगातार दरवाजा खटखटाते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, तो ऊपर वाला भी एक दिन मजबूर हो गया और वो दरवाजा खोला। तो मैं तो आप सबसे यही उम्मीद करूंगा कि मतलब अपनी तरफ से मेहनत जारी रखिए, बार बार कोशिश करिए उस दरवाजा को खटखटाने की। जब तक आपके पास चांस है, जब तक हिम्मत है, कोशिश करते रहिए। क्योंकि आपने इस बच्ची से भी बात करके एक बात समझी होगी कि रिस्क ऑफ फेल्योर इसके लिए भी आया, इसने भी बीच में चीजें ब्रेक की, लेकिन किस्मत साथ थी। माँ बाप ने, समाज ने, जो इसके कोई यार दोस्त होंगे या टीचर होंगे, उन्होंने इसको मोटिवेट किया होगा। पता नहीं किसकी बात कब मोटिवेशन की काम आ जाए और इस बच्चे ने दोबारा से स्टार्ट करना स्टार्ट किया या खुद ने एनालिसिस किया। तो मैं आखिर में यही चीज आपको कहूंगा, मेहनत करते रहिए। मेहनत जब तक आप करते रहेंगे, किस्मत एक ना एक दिन जरूर आपके सामने झुकेगी और आपका सिलेक्शन होगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।